अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए लॉ के स्टूडेंट यंग लॉयर्स के साथ हिब्बी कॉर्पस रिट के हवाले से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये हिब्बी कॉर्पस रिट होती क्या है और किस लिए की जाती है। इसके अलावा आपको अक्सर देखने में आता है कि पुलिस जब किसी को बग़ैर किसी कानूनी वजह के गिरफ़्तार करती है तो वो शख्स जब किसी वकील के पास आता है तो हम किस बेस पर जो है इसको फेस करते हैं कि हिब्बी कॉर्पस होता क्या। तो आप सबको अपडेट कर दूं, जब किसी शख्स को बग़ैर किसी वजह से गिरफ़्तार किया जाता है तो आप उस शख्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई जो है हिब्बी कॉर्पस रिट के ज़रिए कर सकते हैं, जिसके मुताबिक मैं इस वीडियो में बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम फेस करते वक्त और प्रैक्टिकल फील्ड में आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इस्लाहात आपके साथ शेयर की गई हों। यहाँ पर जो मसला है हिब्बी कॉर्पस का वो ये है कि परवाना हाज़िरी मुल्ज़म है, यानी अगर किसी शख्स को कानूनी तौर पर अगर जो ऐसे गिरफ़्तार किया गया है तो उसे जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना लाजम है, अगर तो वो कानूनी तौर पर मुजरिम है। अगर मुजरिम नहीं है तो किसी को भी इख्तियार नहीं है कि उसको गिरफ़्तार करे और गैर कानूनी तौर तरीके से अपने पास बंदिश में रखे। जैसे अक्सर लोग करते हैं, जो काम किसी और ने किया होता है, बाइक उठा कर ले आते हैं, बहन को ले आते हैं, तो ये मामला गलत होते हैं। हिब्बी कॉर्पस केस का जो मेन कंसेप्ट है वो शेयर कर दूँ। हिब्बी कॉर्पस जो एक कानूनी हुक्म है जिसे हम रिट भी कहते हैं, जिसका मकसद किसी शख्स की आज़ादी के हक़ की हिफाजत करना है। बुनियादी तौर पर यह एक अदालती हुक्मनामा होता है जो इस अदारे या शख्स को जिसके पास कोई कैद किया जाए, ठीक है, इसे हुक्म में यह हदायत की जाती है कि मुल्ज़िम को फ़ौरी तौर पर या तो अदालत में हाज़िर करे। अगर वो जनाब आला नाजायज़ तरीके से पकड़ा गया है तो उसके ऊपर जो आज़ादी का जो मामलात हैं इस पर आप जो है ना गिरफ्त अपनी नहीं कर सकते। इस पर वो जवाबदाह होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और इस रिट के मुताबिक उसको मुकम्मल तौर पर अपने जवाब को पेश करना तो उस मुतल्लिका ऑफिसर को जिसने इस मामला सर अंजाम दिया होता है। इस केस का बुनियादी मकसद ये होता है कि ये जो जांच पड़ताल हो रही है ये जांचना होता है इस बात को कि आया मुलजिम को कानूनी जवाज़ के बगैर कैद किया गया है या बेचारा बराए नाम वजह किसी के पर इसको पकड़ा हुआ है। अदालत ये देखती है गिरफ़्तार और हरासत दुरुस्त है या नहीं, यानी पुलिस वाला जिसको अरेस्ट करके लाया है वो बंदा वाकई कानूनी तौर पर इस बात का हकदार है कि उसे गिरफ़्तार किया जाए, बंद किया जाए या नहीं, या फिर बात बनी हुई। इसकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी पाई जाती है तो अदालत मुल्ज़िम को फौरी रिहा करने का हुक्म दे सकती है। इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि ये मामला ज़्यादा संगीन पर है, इसमें टॉर्चर या दीगर मामला आ जाए, क्योंकि फ़ैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट अहमियत की हामिल होते हैं, तो इस फैक्ट्स पर जो है उस मुतल्लिका ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसकी बिना पर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल ये केस की नौइयत पर होता है, लेकिन सम ऑफ टाइम किसी को थ्रेट करने के हवाले से मामला करने पड़ते हैं, फिर मुलजिम बड़ी आसानी से सामने भी आ जाता है, लेकिन हर चीज़ हर जवाब हर किसी के लिए नहीं होता। इसके समरी बयान करूँ सादा अल्फाज में, ये परवाना हाज़िरी मुलजिम हिब्बी कॉर्पस केस है, इसको उर्दू में परवाना हाज़िरी मुलजिम कहा जाता है। एक ऐसा ताकतवर कानून ज़रिया है जो किसी भी शख्स को ये हक़ देता है जो कि वो गैर कानूनी क़ैद के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू कर सकता है। ये निज़ाम इंसाफ में शहरियों की आज़ादी की ज़मानत समझता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। इसके मुताबिक हर शख्स को मजहबी आज़ादी है, लेकिन याद रखें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हो जिससे जनाब आला इस पर कानून के जो ज़िम्मेदारी लागू होती हों। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आपके फ्यूचर रिलेटेड एजुकेशन टॉपिकल्स होंगी, जो लीगल एजुकेशन है, उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाएंगी। नमाज़ अल कुरान दूध पाक लाज़म पढ़ें।